घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो या बाकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए अक्सर लोग लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेना तो आसान होता है, लेकिन इसे ब्याज समेत चुकाना मुश्किल लगता है, खासकर जब आपने होम लोन लिया हो। होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। प्राइवेट नौकरी वाले अक्सर ऐसे लोन को लेकर टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनकी जॉब पर कभी भी खतरा आ सकता है और इन सिचुएशंस में लोन की EMI चुकाना मुश्किल हो सकता है। तो जब भी कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो बैंक उसके बदले मकान के कागजात या किसी दूसरी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख लेता है। अगर उधारकर्ता लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके कीमत वसूल सकता है। हालांकि नीलामी की नौबत आने से पहले बैंक कर्ज लेने वाले को कई मौके देता है। इस बीच भी लोन लेने वाला बैंक का पैसा ना लौटा पाए तो बैंक के पास प्रॉपर्टी को नीलाम करने का अधिकार होता है। हालांकि नीलामी की स्थिति में भी लोन लेने वाले के पास कुछ अधिकार होते हैं। अगर आपने भी बैंक से होम लोन लिया है तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। दरअसल बैंक ऐसे ही बोरोवर की प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं कर सकते। बैंक को उस प्रॉपर्टी की बिक्री से पहले एसेट का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बोरोवर को लगता है कि एसेट का दाम बैंक की तरफ से कम रखा गया है तो उसके पास नीलामी को चुनौती देने का पूरा अधिकार होता है। अगर एसेट की नीलामी की नौबत को बोरोवर नहीं रोक पाया है तो उसे नीलामी के प्रोसेस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लोन की वसूली के बाद जो बाकी रकम बचती है उसे पाने का अधिकार बोरोवर का होता है। बैंक को वो भी बची हुई रकम लेनदार को लौटानी होती है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि बैंक को आपसे 20 लाख वसूलने हैं, लेकिन नीलामी के समय प्रॉपर्टी की बिक्री 25 लाख रुपए में हुई तो बैंक को 5 लाख रुपए बोरोवर को लौटाने होंगे। साथ ही ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि नीलामी की नौबत इतनी जल्दी नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने तक लोन की EMI नहीं देता तो बैंक उसे रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी तीसरी किस्त जमा नहीं की जाती है तो लोन लेने वाले को कानूनी नोटिस भेजा जाता है। कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी जब EMI का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक प्रॉपर्टी को NPA घोषित कर देता है और लोन लेने वाले व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन NPA घोषित होने के बाद भी प्रॉपर्टी को तुरंत नीलाम नहीं किया जाता। NPA की भी 3 कैटेगरी होती है: सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। कोई भी लोन अकाउंट 1 साल तक सबस्टैंडर्ड एसेट्स अकाउंट की कैटेगरी में रहता है। इसके बाद डाउटफुल एसेट्स बनता है और जब लोन वसूली की उम्मीद नहीं रहती तब उसे लॉस एसेट्स मान लिया जाता है और लॉस एसेट बनने के बाद प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है।